हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं सैयद हूं, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दिखाते रहे। हमारे इस तरह चैनल लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं आलोक सर की वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है यूनियन बजट इंडिया 2023-24 फॉर जम्मू एंड कश्मीर। 3,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए अलॉट किया गया है, जहां तक मुझे याद है। अब उस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग जवाब और सवाल मुझे लगता है कि होने वाले हैं। चलिए। अच्छा, आप इस टाइम प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, पीपल पार्टी के को आप जो से रहनुमाई में यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल थोड़े से तल्ख होंगे, अगर जवाब देना चाहें दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। सवाल पहला ये है, कोई भी प्रोटेस्ट हो वहाँ पे इंडिया अगेंस्ट नारे क्यों लगाए जाते हैं? आपके इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं पाकिस्तान की, अगर बात करें तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जा कहते हैं इंडिया से हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं। आप पब्लिक में आके कहते हैं कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ये पब्लिक का पब्लिक बिल्कुल ठीक कह रही है कि इंडिया ने हमारे साथ क्या किया। पब्लिक नहीं कह रही, आपके लीडर जो अभी स्पीच कर रहे थे वो ये कह रहे हैं। वो मेरी बात सुने, वो मुल्की लेवल की बात होती है। जो आवाम की ये जो ख्वाहिश है कि हम इंडिया को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों को उधर मार रहे हैं, हमारे इलाके पर कब्जा किया है, कश्मीर पे जो मार रहे हैं, कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है या जो तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप क्यों कहते हैं? इंटरनेशनल तौर पे जो सियासत है वो और बात होती है। वो हाँ, इंटरनेशनल तौर पे हम बात करते हैं, वो सब मुल्क करते हैं आपस में। ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे और बात होती है, ये वो इंटरनेशनल तौर पे और बात नहीं होती। इंटरनेशनल तौर पर हम अपना मौक़िफ़ उनको बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं और मुकालमे के तरीके से, मुकालमे से हर मसले हल होते हैं, ना कि लड़ने से, नारे लगाने से हल नहीं। डायलॉग से हल होते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ये बताएं, आपने अभी कश्मीर की बात की, आज ही वहाँ पर बजट पेश हुआ है इंडिया में। उन्होंने तकरीबन 355 बिलियन रुपीज़ सिर्फ कश्मीर के लिए दिए हैं। वो मेरी बात सुने, अगर वहाँ रियासत होती तो ये पहले तो इतने पैसे नहीं कभी उन्हें दिए थे। अब तो उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया, रियासत को तोड़ दिया। वो तो इससे डबल भी करें तो हमें क्या है, उनकी आज़ादी तो। कश्मीरियों को तो फायदा है कि नहीं? नहीं, कश्मीरियों को क्या फायदा है? वो आप देखते नहीं रोज इंडिया वहाँ तो वो अपने उन्होंने बैंकर बनाने हैं, अपने उन्होंने करना है। वो कश्मीरियों को, आम पब्लिक को फायदा नहीं है कोई। ठीक है, जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ पे हम कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो हमारे पास है ना। आज़ाद भी हम उसे कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं। वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितना बजट दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। तो जो हमारे पास कश्मीर है, सबसे पहले हमने उनको खुद मुख्तारी का राइट दिया है। उनका वज़ीर-ए-आज़म, उनका सदर अपना है, उनका बजट अपना है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको हमने जितना फैसिलिटेट किया, दुनिया के अंदर कोई भी ताकत जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती। अब झूठ बोलते हैं आप। एक तो पहली बात कि आप उसे आजाद कश्मीर कैसे कह सकते हैं? आपने उस पर कब्जा किया हुआ है। आजाद होता तो उसकी सारी चीजें आजाद होती, उसकी अपनी फौज होती, उसकी अपनी पुलिस होती, उसका सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन उसका अपना होता। आप कहते हैं कि बजट दिया। बजट आप क्यों देते हैं जब आजाद है? तो पाकिस्तान क्यों देता है बजट उसको? उसके पैसों पर पाकिस्तान कुंडली मारकर क्यों बैठा है? जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसके पैसों पर उनको अपना बजट क्यों नहीं बनाने दिया जाता? उनको अपने पैसे खर्च क्यों नहीं करने दिए जाते? उनको अपने पैसे कमाई करने क्यों नहीं दी जाती? आप कमा वहां से रहे हो और बजट उनको दे रहे हो। काय बात की आजादी है भाई? खुद मुख्तारी काय बात की? किस चीज की? भी आपने मिर्ज़ा दरीस साहब से, हमारे जो है अपना फाउंडर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़कार अली भुट्टो के ख़ास साथियों में से थे। इनके साथ थे जब रखी गई। इन्होंने, आपने पूछा कि जो कश्मीर के अंदर जो बजट रखा गया उसमें जो है वो हमारा क्या हिस्सा है। तो मेरे भाई, इसके अंदर मुसलमानों को उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि वो वहाँ पे उन्हें बंकर बनाने हैं, उन्होंने अपनी आर्मी को दिया। आपको पता है कि हमारी टोटल जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 8 लाख है, जबकि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया की जो फ़ौज है वो 12 लाख के करीब है, बल्कि इससे भी तजावज़ है। भाई कुछ पढ़ लो, कुछ जान लो, समझ लो। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की आबादी 100 करोड़ है, मान लोगे आप? मैं कहता हूं कि आपके कम से कम 50 बच्चे हैं, 4 शादियां की हैं, 4 शादियों से अपने 50 बच्चे पैदा किए हैं, मान लोगे आप? सबूत देना पड़ता है ना।
11-12 लाख की फौज है हमारी टोटल, उतनी फौज हमने वहां पे लगा दी है। 14 लाख की फौज और उसमें से 12 लाख हमने वहीं लगा दिए हैं, है ना। बाकी तो बॉर्डर हमें देखना ही नहीं है, छोटी सी एलओसी देखनी है हमें, उसके अलावा तो बॉर्डर ही नहीं है इंडिया का। क्या बेवकूफों की तरफ बात करते हो यार, पढ़े लिखों की तरफ बात करो, फैक्ट पे बात करो, डेटा पे बात करो। इसलिए तो दुनिया हंसती है तुम पर, जैसे ही आप ये हवाई बातें शुरू कर देते हो दुनिया हंसती है। तो वो उन्होंने जो बजट दिया है वो उन्होंने अपनी आर्मी को दिया है, ना कि हमारे मुसलमानों को। दूसरी बात ये, अच्छा, उन्होंने वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे उन्होंने उनको दिया है, मुसलमानों को नहीं दिया। तीसरा आपने ज्यादा आबादी वहाँ हिंदुओं की है या मुसलमानों की? अब जो है ना, अब जो उन्होंने जब वहाँ पे जाके जो है वो अपने स्टैटिस्टिकल फिगर्स जो शो नहीं कर रहे, अब तकरीबन पैरेलल आबादी है। अब आपने कहा कि आपके जो है वो लीडर्स जो है उन्होंने नारे मारे, तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वहाँ पे इसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इसको बुच्चड़ कहा है, इसको कसाई कहा है, जिसने गुजरात में मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ। तो हम जो है वो डायलॉग के साथ हम बायलैटरल रिलेशन चाहते हैं ऑन इक्वल फुटिंग्स। ठीक हो गया। आपको लगता है कि जो इन्होंने उन्हें जो अल्फाज से पुकारा है या बुलाया है इंटरनेशनल लेवल पे जाके, क्या इससे उनका कद बढ़ा हुआ है? मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कद है, जो इंटरनेशनल लेवल पे उनका इमेज है, वो बेहतर हुआ है या इमेच्योर इमेज गया? नॉट एट ऑल। यहाँ कद की बात नहीं है, ये उसूल की बात हो रही है, ये राइट की बात हो रही है, हकूक की बात हो रही है। ये आप पता नहीं क्या ये मसला हम आए हैं कि बिलावल ने इंटरनेशनल हमारे बहुत से लोग यार नहीं से आज ये जो मामला है आपके वो भी हमने कवर किया। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कोई कश्मीर की के वहाँ वो कश्मीर की बात मतलब पाकिस्तानी कश्मीर की बात यार नहीं कर रहे। कश्मीर हमारे लीडर कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। पब्लिक ना करे, पब्लिक ना करे, जो आज मसला है इसको करे। उसके ऊपर भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आपने रैली निकाली जी, इमरान खान ने जो इल्जाम लगाया है आसिफ अली जरदारी साहब पर कि भाई उन्हें सुपारी देने का इल्जाम लगाया, ठीक है। ये बताएं, सवाल तल्ख है, थोड़ा गुस्सा आ जाए तो उसके लिए, ठीक है। ये बताएं कि मतलब ये आपने रैली निकाल ली कि हमारे लीडर को क्यों ऐसा किया गया, क्यों कहा गया? महंगाई के दौरान आपकी हुकूमत है, कितनी महंगाई होगी, इसके लेकर क्यों नहीं रैली निकाल रहे? एजुकेशन के ऊपर क्यों नहीं? यूथ यहाँ पे जो बाहर जा रही है पाकिस्तान से, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं रैली निकाल? आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बता दूं कि खबर यही है कि भाई रिटर एंड थॉमसन की कोई खबर आई है, 8 लाख पाकिस्तानी जो थोड़े अच्छे ठीक ठाक थे उन्होंने देश छोड़ दिया, वो चले गए। उनको समझ आ गया है कि इस देश का डूबना तय है, तो कोई भी उस जहाज पर नहीं रहना चाहता जो जहाज उसको दिख रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में ये डूब जाएगा। कौन मरना चाहेगा? तो सब बेटर अपॉर्चुनिटी के चक्कर में चलेंगे, नहीं तो यहाँ पे तो भूखों मरेंगे ना यार। वहां पे जाएंगे किसी तरह बाहर तो खमा लेंगे, बाकी वहां पे जाके वो क्या करते हो तो वो भी पूरी दुनिया से छुपी बात नहीं है। हर जगह गेट आउट पाकिस्तानी चल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो आपने कहा, देखिए मेरे भाई, आप माशाल्लाह बहुत शार्प क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। मगर मेरे भाई बटन दबाने से सिर्फ बिजली आती है। अब अगर पीडीएम की हुकूमत है तो मेरे भाई मैं अपने मोबाइल में से आज ही आपको जो ना अपना वो निकाल देता हूँ, जो पीटीआई हुकूमत ने जो किया हुआ है पेट्रोल का, कि हर महीने हम जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। मेरे मोबाइल में अगर मुझे टाइम दें तो मैं अभी निकाल देता हूँ। दूसरी बात, मेरे भाई ने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन पूछा कि महंगाई हो रही है, तो मेरे भाई महंगाई तो जो है ये पिछले जो पीटीआई हुकूमत ने मुआहदे की उसकी वजह से हो रही है। अब ये मेरी बात ऑन द रिकॉर्ड ले लें आप, ये इंशाल्लाह मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में जब ये रशियन ऑयल हमारे पास आ जाएगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो फिर आप पेट्रोल की प्राइस जो है इंशाल्लाह मेरे ज़राए के मुताबिक 150 हो जाएगी और डॉलर की जो प्राइस वो 150 हो जाएगी। कितने % डिस्काउंट में हमें रशिया ऑयल देगा? आप तो हुकूमत में थोड़ा बहुत आइडिया, रफ आइडिया जी। वो जो है वो जिस हम शराइत के ऊपर अब हम ले रहे हैं उससे बहुत नरम शराइत के ऊपर हम ले रहे हैं वो, क्योंकि मुसद्दक मलिक साहब ने अभी तक वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या हुकूमत ने अभी तक पब्लिक नहीं किया। तो मेरे पास, आपको पता है कि हमारे पास भी वाया मीडिया इतलात आती हैं, अभी वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुआ, मगर एक रफ आइडिया है, अंदरूनी है कि 150 का तेल हो जाएगा। और डॉलर जो है वो ये IMF का जैसे ही वफद आएगा उसके 25 डेज़ के बाद ये डॉलर की कीमत जो गिरनी शुरू हो जाएगी। अभी महंगाई का तूफान है। मैंने अपनी बात को शुरू किया कि मेरे भाई ये आस्ते आस्ते संभालते संभालते ये चीज़ें ख़त्म होंगी और इंशाल्लाह ये दोनों वो हुकूमतें हैं, ये PDM है, ये वो हैं जिनके पास मैंडेट सबसे ज़्यादा है। और आपने जो है
मुझे ये बताएं, आपका नारा है पीपल पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान। जी, बिल्कुल। दुनिया टेक्नोलॉजी, दुनिया एजुकेशन, दुनिया डेवलपमेंट, दुनिया आईटी का नारा लगा रही है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आपका नारा ये चेंज हो के डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ कब आएगा? रोटी कपड़ा तो बिल्कुल बेसिक, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के भी जो बुरे तरीन ममालिक हैं उनके लिए, सोमालिया टाइप के लिए अगर ये नारा हो, समझ लगता है। हाँ, बांग्लादेश किधर चला गया, इंडिया किधर चला गया, आज हम यहाँ पे ये नारा लगाएं रोटी कपड़ा मकान, मुझे शर्म आती है। क्या जवाब दूं मैं देखने जी बिल्कुल, आपको सही, आपको शर्म आ रही है इसलिए कि आपके पास लेटेस्ट फिगर्स नहीं है। आपको पता है कि आपके मुल्क पाकिस्तान के अभी भी 70% जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइंस के नीचे रह रहे हैं। तो वो आपकी हुकूमतें रही मेरी हैं ना। प्लीज, हाँ प्लीज सुने, मैं उसका क्वेश्चन दे रहा हूँ मुझे सुन। चलिए, इस भाई ने ये माना तो सही कि 70% पाकिस्तान की आवाम जो है वो गरीबी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। बाकी कुछ भाई लोग तो मानते ही नहीं है। मैं डेटा दे दे के थक जाता हूं, कहते हैं ये झूठा डेटा है, आईएमएफ का डेटा झूठा है, मानते ही नहीं है बॉस। चलिए, माना तो सही, और अब क्या कहूं मैं यार इस पे, झूठ के तो सर पार होते नहीं, आप कुछ भी बोल दो। मुझे बोलने का पूरा टाइम दिया जाए। आपकी अगर हमारी हुकूमतें रही हैं तो मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किसने किया ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर हुकूमत रही है तो 2 साल में आई और 2 साल के बाद उसको रवा कर दिया गया। तो मेरे भाई मुझे बताएं, इस पीडीएम हुकूमत में अगर इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई जितना काम हुआ है, एक पहली हुकूमत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और दूसरी पीडीएम ने काम किया, तीसरा किसी कुव्वत ने काम किया, अगर आप ये निकालें तो मुझे बताएं यहाँ खंडर बचता है। अच्छा, तो किसने काम किया? ये आप कहाँ खड़े हैं? ये इधर जो असम्बली हालत किसने बताया? ये सारी जितनी काम है और जितनी यूनिवर्सिटियाँ हॉस्पिटल्स बने हैं मेरे भाई, अभी आपको 75 साल हुए हैं, उस हिसाब से अगर आपने सोमालिया की बात की तो सोमालिया की निस्बत या दूसरे मालिक की तरफ हमारे पास जितने तरक्याती काम हुए इस शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर, 40 साल का टाइम देते हैं, अगर इस तमाम टाइम स्पैन को कलेक्ट किया जाए तो ये टोटल 10.5 साल बनते हैं। तो 10.5 साल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितनी तरक्याती काम किए उससे कहीं ज्यादा जो है पीडीएम गवर्नमेंट ने किया। यानी बांग्लादेश से ज्यादा डेवलपमेंट हमने की है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बांग्लादेश में पिछले बांग्लादेश, अब आप उसकी स्टैटिस्टिकल फिगर की तरफ आएंगे तो आप देखें कि जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया और पीडीएम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। नहीं, आपने ये बोला कि हमने बड़ा काम किया, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश, ये हमारा चैनल बहुत से लोग देखे, बांग्लादेश से, इंडिया से, जहाँ जहाँ से उर्दू समझी जाती है, इसलिए थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का आप इंटरनेशनल ग्लोबल से जिस तरह मर्जी डील कर, हाँ यही बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश की बात करें, उनकी करेंसी हमारे से आगे कैसे चली गई है? ये टका जो है पिछले मेरे भाई 3.5 साल में आगे गया, 3.5 साल से पहले नहीं ऊपर गया। इंडिया का जो पैसा रुपया है ये 3 साल में, अच्छा, ये पहले नहीं था, हमसे पीछे था। स्टैटिस्टिकल फिगर निकाल दें। इनका ये कहना है कि 3 साल पहले इंडिया का रुपया हमारे से पीछे था। पीछे नहीं था तो हम बराबर थे, टका भी हमारे बराबर था या पीछे था। अब आप आ जाएंगे 6 महीने पहले जनाब अफगानिस्तान, अब तो भाई अफगानिस्तान भी। अच्छा छोड़िए, भाई ने जो ये बात कहनी बड़ी जबरदस्त बात कर दी है, भाई ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है। मतलब यार गजब, कुछ भी बोल दो, जाहिर है चूरन खिलाना है, चूरन खिला दो, चूरन खा के सब मस्त। कौन डेटा चेक करे, कौन फैक्ट चेक करे? अच्छा, आप सबको पता है कि आईएमएफ ने जो अभी जीडीपी प्रोजेक्शन दिया है 2024 के लिए, वो क्या है? इंडिया दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, उसको +6.8% है। सेकंड पे चाइना है 4.5% और थर्ड पे है सऊदी अरेबिया 3.4%। पाकिस्तान पता है कहां है? पाकिस्तान को आईएमएफ ने कहा है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी 2% पर, 2%। शर्माई कुछ? अभी तो और शर्मिंदा करूंगा, अभी इतने से नहीं छोड़ूंगा। अभी ये डेटा कह रहे हैं ना कि 3 साल में रुपया, और ये बांग्लादेश को तो पता नहीं, मैंने इंडिया से कंपैरिजन में बता देता हूं आपके, जो रुपए की बात कर रहा हूं ना आप। अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी 2023 में हमारा 1 रुपया आपके 3 रुपए 27 पैसे के बराबर है। डेटा नोट करते चलिए। अब आते हैं कि 3 साल पहले की बात कही आपने। 3 साल पहले इसी फरवरी 2019 में आपका रुपया जो था वो करीब करीब 2 रुपया था, 1 रुपया 97 पैसे। हमारा 1 रुपया, आपका 2 रुपया। और दिखाता हूं, और 3 साल पीछे चलता हूं। 2016 में हमारा 1 रुपया आपके 1 रुपया 53 पैसे के बराबर था। समझ रहे हैं ना? ये डेटा है, और ये कोई फैक्चुअल, मैं इसमें कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, ये डेटा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आइए 3 साल पीछे और चलते हैं, 2013 की बात करते हैं। फरवरी 2013 में हमारा 1 रुपया आपके 1 रुपया 80 पैसे के बराबर था। और थोड़ा पीछे चलते हैं, 2010 की बात करते हैं। हमारा 1 रुपया आपके 1 रुपये 84 पैसे के बराबर था। देखते चलिए, कहीं भी बराबर नहीं, पीछे ही हैं आप हमेशा। उसके बाद आइए 2007 में चलते हैं। हमारा 1 रुपया आपके 1 रुपये 38 पैसे के बराबर था 2007 में। 2003 में हमारा 1 रुपया आपके 1 रुपये 22 पैसे के बराबर था।
तो आपने तो 3 साल का कहा, मैंने तो आपके सामने 30 साल का हिसाब रख दिया। कहीं भी आप बराबर नहीं थे, कहीं भी आप हमसे नीचे ही थे। समझ रहे हैं आप? हर जगह आप हमसे नीचे थे। और देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे ना, इन साहब के झूठ का पुलिंदा जो है वो सबके सामने आ गया। लाखों लोगों के सामने ये साबित हो गया कि पाकिस्तानियों के दिमाग में किस कदर गोबर भरा है। वो कुछ भी बोल देते हैं, कहीं से कोई फैक्ट लेकर नहीं आते, हवा हवाई बातें करते हैं, और इसीलिए वो तबाह हो रहे हैं। तो 22 करोड़ पाकिस्तानियों, सच सुन लो, एशिया में 2 ही सुपर पावर्स हैं, चाइना और भारत, और पाकिस्तान इस लिस्ट में दूर 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 तक नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई मतलब ढंग की पढ़ाई लिखाई, वो भी ढंग की किताबों से, ढंग की यूनिवर्सिटीज से, न कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप भारत और चीन की पावर को ढंग से समझना है ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाइए, वहां पर एक बुक समरी है। तो बहुत लेंथी थी, 40 मिनट की वीडियो थी। जितना भी लोग सर ने रिएक्शन दिया है, इस पर हम रिएक्शन देंगे। तो जिस भाई साहब ने पीडीएम का था, पता नहीं इसको किसने पहले सबसे पहले तो आया ना जो उनका बजट बोला कश्मीर पर, जो इंडिया जम्मू मैं पहले एक बात करूंगा, जो ऐसे अनासर जो है, ऐसे इंसान जो है ना, ये पीडीएम में मिल सकते हैं और किसी पार्टी पे नहीं मिल सकते भाई। ऐसे इंसान, उसको किसी पता ही नहीं है कि वो फोर, तो मुझे पर लगता है बाबा भी नाल खड़ा था भाई। जो ऐसे इंसान है ना, अनपढ़, टोटल पीडीएम में है, ऐसे डिफेंड किए जा रहा है कि इन्होंने शायद की नहरें बहा दी थी, जो पीछे इन्होंने हमारे साथ, हमारी इकोनॉमी के साथ किया था इन दोनों हुकूमतों ने, नवाज शरीफ की और जरदारी की। उसके बाद इमरान खान साहब डेवलपमेंट नहीं कर सके, वो हालात उसको ऐसे मिले थे, उसके पार्टी में गंदे आंडे थे, इसलिए वो डेवलपमेंट नहीं कर सके। और उसके बाद वो बात करें इसकी 1 साल तो हो चुका है जब से इमरान खान साहब, या 1 साल से कम यार मसला ये है, वो बात में डिस्कस करो, वो हमारा रोना है। अब अक्सर हम जिस पर हाइपर होते हैं, जिस मामले पर हम बड़े जोर शोर के साथ अपनी सियासत भी चमकाते हैं और अपने अवाम को समझ लें कि 2 नंबरी करते हैं अवाम के साथ। अब इंडिया में बजट दिया जनाबे वाला, मतलब समझ लें कि 2023 का बजट कश्मीर के लिए, मेरे ख्याल में आपके पंजाब का बजट भी इतना नहीं होगा, है इतना? कितने 1000 करोड़ है? आपने कभी 1000 करोड़ सुना? भाई रुखसार, पहले तो 2-3 बातें मैं आपको बिल्कुल नोटिस में लाऊंगा। पहली बात हो रही थी कश्मीर में आज़ादी की। उन्होंने कहा कि वो भी कश्मीर आज़ाद, ये भी आज़ाद। ठीक है, बजट पर बात करें ना, आप कितना बजट दे रहे हैं अपने कश्मीर को? बजट पर आऊंगा और बजट को समझाऊंगा कि बजट जो है कश्मीर में दिया गया ये किन चीज़ों के लिए दिया गया है। अच्छा, इससे आम आवाम को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा। अब बात आ जाती है आज़ादी की। भाई आलोक सर ने कहा कि आप कश्मीर का पैसा अलहदा क्यों नहीं करते, बजट बुलवाते, उनकी फ़ौज अलहदा क्यों नहीं करते, उनकी पुलिस अलहदा क्यों नहीं करते। वो मेरे भाई, ये एक रियासत का हिस्सा है और अपनी मर्ज़ी से वो रियासत में शामिल है। हमने इससे और बढ़कर कुछ नहीं उनसे कहा, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं सर मेरे। उनका अगर बजट बोला जाता है तो उन्हें 7 सब्सिडी भी दी जाती है मेरे भाई, मुल्क के हिसाब से ज़्यादा ही, बाकी एवरेज से ज़्यादा उन्हें दी जाती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर फ़ौज नहीं होगी, सब कुछ नहीं होगा, तो इदारे की रियासत के साथ उनका फिर लेन देन नहीं होगा, वो एक अलहदा मुल्क ही हो जाएगा, जैसे कि आपकी बातों से लगता है। अब आ जाते हैं आपके कश्मीर की तरफ, जो आपके पास है 370 धारा हटने से। अच्छा, हमारे इस कश्मीर में ना तो हमारा कोई अफसर, सरकारी अफसर जगह खरीद सकता है और ना ही कोई महल बना सकता है वहाँ पर, ना ही हमारे सरकार वहाँ पर अपना लाएअमल जो है ना वो तय कर सकती है, वो उनकी मर्जी से होगा जो कुछ होगा। अब आ जाते हैं आपके कश्मीर की तरफ। आगे 370 धारा हटने से जो आम एवरेज में मुसलमान थे मेरे भाई, वो देखो तो मफलूज होकर रह गए। उनके जो रेट्स, वो आपकी वीडियो के बतौल एक वीडियो पहले हो चुकी है इस पर, उनका जो रेट्स थे वो नीचे आए। आपके उस इलाके से चीज़ें सस्ते में खरीदना और आगे महंगा करके बेचना, उनसे कोई कश्मीरियों को फायदा नहीं होने वाला। समझ में आई मेरी बात भाई? समझने की कोशिश करें, हंस बात में लेना। कश्मीर में क्या बजट की तरफ मेरी बात तो फास्ट फूड या बजट यार एक जरिया मुआशी था ना, वो भी एक जरिया मुआशी था ना।
अच्छा अब आ जाता है बजट। अच्छा, इस 370 धारा हटने से एक तो हिंदू कम्युनिटी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा अक्सरियत वहाँ पर डाली जाएगी हिंदुओं की, और जो वर्ल्ड में हम क्लेम करते हैं कि वहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, वो या तो इक्वल कर दी जाएगी या इक्वल से भी ज़्यादा हिंदू वहाँ पर आबाद हो जाएंगे। इससे ये मसला वो बिल्कुल पॉलिटिकल तरीके से बआसानी हल कर लेंगे कि वहाँ पर हमारी मेजोरिटी ज़्यादा है। ये बात होगी। अब बजट के में आते हैं। भाई पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि उन भाई को कुछ पता था जो वकील साहब हैं कि 12 लाख, मैं नहीं इस चीज़ को मानता। जितनी फौज है पहले तो हमें उसके बारे में तादाद बताया कि कश्मीर में आपकी फौज कितनी है, और जो बजट बोला गया टोटल फौज 14 लाख है, 14 लाख है उनकी। जो बजट बोला गया मेरे भाई, वो अभी तक तरक्याती काम होंगे, हुकूमत अपनी तरफ से करेगी। समझ में आई मेरी बात? तरक्की हमें चाहिए कश्मीर में। तरक्की की इमेज मैं तो बताता हूँ ना सर। आम आदमी को अगर तो अच्छी एजुकेशन, पहली बात अच्छी एजुकेशन मिलती है कश्मीरियों को, मुसलमानों के मतलब मुसलमान भी उनमें शामिल होंगे, तो फिर वो तो अच्छी बात है, वो मैं क्लेम नहीं करूंगा। अगर वहां पर दिहाड़ी दप्पा करने वाले ही मुसलमान होंगे, मेरी बात सुनो ना, लंबी बहस में चले दिहाड़ी दप्पा करने वाले मुसलमान होंगे, बजट में आता हूँ ना मेरे भाई। आप ऐसे समझा रहे हैं जैसे वो कोई टीचर समझाता यार है। मैं सिर्फ आपको वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूँ। असल मकसद क्या था, 370 धारा हटाने का असल मकसद मैंने बयान कर दिया। अब आ जाते हैं उनके बजट की तरफ। अच्छा, बजट जो वो लगाएंगे उनसे मुझे ये बताएं कि जो मुस्लिम कश्मीरी वहां पर अनपढ़ पड़े हैं, जिनको तालीम नहीं है, उनको क्या फायदा होगा? वो तो मजदूरी करेंगे सर, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे, फिर भी करेंगे। तुम्हारे सवाल का मुझे समझ नहीं आ रहा सर। अक्सरियत उधर कश्मीर में मुसलमानों की है, और तो यही सबसे ज्यादा जो बजट है वो इंडिया ने उसको दिया है। आप वो बात कर रहे हैं कि अखबार क्या करेगा, पढ़े लिखे क्या करेगा? भाई वो सारे कश्मीर के लिए इक्वल है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो कौन भी उधर है, ज्यादा अक्सरियत मुसलमानों की है। जब पैसे आप ये बोलने के बजाय आप कह रहे हैं जो अनपढ़ है, मुझे तो आवाज आपकी रिएक्शन पर समझ नहीं आ रही। मैं तो एक अनपढ़ उधर क्या करेगा, पढ़ा लिखा क्या करेगा? सर कि जैसे ही बजट वहां पर बोला जाएगा, अमीर हिंदू वहां पर जाएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा। उन्हें सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी को ही फायदा होगा, ना कि मुस्लिम्स को इतना ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर जब तक अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं होगी, अच्छी तालीम नहीं होगी, वहां के लोग अफसर रेंज पर नहीं जाएंगे, तब कितने यूनिवर्सिटी आजाद कश्मीर में, कितनी यूनिवर्सिटीज वो तो हमारे सारे मुल्क में यही हाल है, सिवाय पंजाब के अलावा। वो तो हमारे सारे मुल्क में, मैं वो तो ये बात नहीं करता। मैं उधर कॉलेज की मैंने सर्च की थी एक मरतबा, भाई हमने भी वो हजारों में है भाई। टिक गया था हमारे ऐसे जसद भाई टिक गया ना, कहता था उधर तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ ऐसे स्कूल नहीं है जैसे उधर जम्मू कश्मीर में है। हमें भी उन्होंने रिकमेंड ऐसी वीडियो देखी थी कि इतने खूबसूरत कॉलेज, इतने खूबसूरत स्कूल उन्होंने दिखाए थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और यार जितना उन्होंने बजट दिया था कश्मीर को, मैं समझता हूँ आपका सबसे बड़ा सूबा पंजाब नहीं है, इतना बजट तो आपके पाकिस्तान के पंजाब के सूबे में नहीं होगा। मेरी बात सुने, मैं कश्मीर के मतलब कोई बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा वो लोग सर ने कहा है कि वो पैसे के हवाले से 2003 में जो कह रहे थे आप पाकिस्तान का 1 रुपया हो और हमारा बनता है 1.5 रुपया। भाई ये बात सुने, जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए थे ना 1947 में, जो पाकिस्तान के इलाके में हिस्से आए थे उनमें कोई भी यानी कि ना कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं थी। ये एक काम से मैं मिसाल देता हूँ, जो पटसन की थी तकरीबन 50 के करीब कोई फैक्ट्रियाँ मिल्स थी, वो आपके इलाके में आई थी, और ना ही आपने पाकिस्तान को कोई फौज दी थी। ये कहां से आपने? एक मिनट मेरी बात मैं बताता हूँ कहां से पढ़ा, मैं बताता हूँ भाई। वो देखें आपके पास बने कुछ यानी कि पहले से मौजूद था। जब पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान बिल्कुल बंजर था, इसने अपनी मेहनत से जो कुछ भी किया है ये किया। और इसके सबसे बात जो है ये है कि इसके जो हुक्मरान है वो नहीं ठीक है। अगर वो आते तो ये फिर भी कुछ आगे ये पढ़ा है भाई, ये रहमतुल्लाह ने पढ़ा है, मुतालिया है पाकिस्तान की बुक से, जो पंजाब टेक्स्ट बुक की है उससे पढ़ा। अच्छा जी जी आप बोले। तो पाकिस्तान का तो ये सारा जंगल ही था एरिया भाई। ये देखिए मेरी बात सुने ना, अच्छा, मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनके पास कुछ पहले वसाइल थे, हमारे पास कोई भी नहीं थे। हमने अपनी मेहनत भाई हमारी बुक्स में, आप बात कंप्लीट हुआ, हमारी बुक्स में ये लिखा है, जो मैंने भी पढ़ा, जो रहमतुल्लाह कोड कर रहे हैं, कहा गैर मुनसिफाना तकसीम जी, ये लिखा है ना। मैंने सारी ये चीजें पढ़ के मुझे सारा पता क्या लिखा है।
अच्छा, जो ये बुक्स हमें जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है उसके मुताबिक ये लिखा है कि हमें जो है वो चीज़ें दी ही नहीं गई थी। हमें हमारे जो हमारे हिस्से के तो जो थे ना पैसे, वो भी हमें इंडिया ने नहीं दिए थे, ये भी लिखा है। उसके साथ ये भी लिखा है कि उनके अपने गांधी साहब जो है उन्होंने मौन व्रत रखा था ताकि पाकिस्तानियों को उनके पैसे दिए जाए, इसी तरह लिखा है भाई रहमतुल्लाह। अच्छा, तो ये है अब हमारी हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई जाती है, मुतालिया पाकिस्तान जो हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन हकीकतें बिल्कुल इसके बरअक्स है। हकीकतें अगर न्यूट्रल तरीके से पढ़ी जाए, ना कि इंडियन बुक्स से पढ़ा जाए, फिर भी हमें अलग ही कुछ मिलती हैं, लेकिन जो हमें पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल अलग है, ये खिचड़ी है। नहीं भाई रुखसार। अच्छा, 90 के दौर में तो इकट्ठे इक्वल थे। मेरी तो बात सुने, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था 90 के दौर में। 70 के दौर में तो हम इक्वल थे इंडिया से, मैं कहता हूँ थोड़े बेहतर ही थे उस वक्त के। हम पे क्या शहद की नहरें बह रही थी, दूध की नहरें बह रही थी? नहीं भाई, हमने ऐसे कैसे तरक्की कर ली? मैंने बात में आपको समझाया है कि हमारे जो हुक्मरान थे वो कोई ठीक आता था दरमियान। आपने बोला है ना शुरुआत से हमारे पास कोई चीज नहीं थी, हमें ये कमाई कहाँ से? गैर मुनसिफाना तकसीम हुई, हमें ये कहाँ से मिले जो 90 के दौर में या 70 के दौर में पाकिस्तान और इंडिया मुनासिब थे, एक जैसे ही थे, वो कैसे हुए? 90 के दौर सन 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना मेरे भाई, तो शायद लोग सर को भी पता होगा, वो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। हमारा रुपया उनसे बड़ा था, समझ में आई? सन 1960 तक ये तकरीबन बराबर रहा है, उसके बाद ये ऊपर इनका रुपया जाना शुरू हुआ है। भाई आप देख लें उनके पास ये जो 90 का दौर था ना, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का एक जैसा थे, थोड़ा बहुत फर्क होगा, ज्यादा नहीं फर्क। इस बात का पता है कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी ना यहाँ पर, तो जितने सरकारी बड़े अफसर थे सर, उनमें से मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, बहुत ही कम। इसकी वजह यह थी, उसकी वजह भी हमारे उलमाए कराम ही थे। इनको ये बात समझाई जाती थी कि हमारा अंग्रेज के सामने झुकना, उसके साथ उसके जूते पॉलिश करना हमारी नहीं, ये कहा गया था कि अंग्रेजी सीखना है गुनाह है। ये हमारे उस वक्त उलमा कराम का ये पढ़ाया गया था। लेकिन दुआएं दे सर सैयद अहमद खान को, जिन्होंने ये चीजें को खत्म किया और यह कहा कि आप बगैर साइंस टेक्नोलॉजी को सीखे और बगैर इंग्लिश को सीखे। अब जरूरत वक्त की ये है कि आप इंग्लिश भी सीखें, आप साइंस और टेक्नोलॉजी भी सीखें। ये उनको दुआएं दें जिन्होंने थोड़ा सा उजागर किया था। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मूव के जरिए, किताबों के जरिए, मुख्य जगह सब पूरे मुल्क में, जब 1857 के बाद पूरे मुल्क में जब वो चले थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुसलमान जो है ना, ये जो हमारे उलमा कराम हमें कहते हैं कि अंग्रेजी सीखना गुनाह है, अंग्रेजों जैसे हम कैसे हो सकते हैं, उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत है। ये एक जुबान है, एक कम्युनिकेशन का जरिया, वो तो आप कोई भी जुबान सीख सकते हैं। अभी भी जो हमारे उलमा कराम वो भी कहते हैं अपनी जुबान, अपना लिबास, चाहे दुनिया चांद पर पहुंच गई, चांद ये वही बातें कर रहे हैं यार। सबसे बड़ी हमारे उलमा अभी भी कहते हैं, हमारे पास अभी तक की सबसे बड़ी मिसाल है, वो इंडिया के ही हैं, सबसे बड़े स्कॉलर भी हैं दीन के, क्या नाम है, जाकिर नाइक साहब। वो पैंट, अच्छा, वो कोट भी पहनते हैं, वो पैंट भी पहनते हैं और ऊपर टोपी भी लेते हैं सर पर। खैर अब वो इंडिया का नहीं रहा, क्योंकि वो अब मेरा ख्याल मलेशिया में किसी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी मिसाल है। उन्हें इंडिया से निकाला क्यों गया? क्या उन्होंने इंडिया के खिलाफ? हाँ, इसका जवाब वो कमेंट में देंगे। आपको शायद ना पता हो, क्योंकि हम ऐसे बहुतान या ऐसी कोई बात नहीं लगा रहा, मेरा सवाल ही ये सवाल मेरे ज़हन में भी था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया से दुनिया मानती है, क्यों निकाला गया था? ये अचानक एक क्वेश्चन बन गया। लेकिन बाद में एंड पे कंक्लूड करता चलो तो पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर है उसमें इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी अब इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जितनी डेवलपमेंट लेकर आ रहा है, जितना वो अगर दे रहा बजट, अगर कम्प्लीटली उनके हकूक लिए लगाया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वो दुनिया। लेकिन इस पर भाई रुखसार मैं एक बात कहूँगा कि कैद पिंजरा सोने का भी हो ना और उसमें कैद कर दिया जाए तो तब भी मेरे भाई वो कैद ही कहलाती है। और आज़ादी, भूखा एक बंदा एक खुशक रोटी खा लेता है ना आज़ादी से, तो वो भी उसके लिए काफ़ी खुशी का बहस होता है। आज़ादी और कैद में ये फ़र्क होता है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।